दो रे निकालना है, एक पैरेलल लेके जाएंगे, पैरेलल रे किधर से पास होगी, मतलब पैरेलल जाएगी रे तो किधर से जाएगी, फोकस से, रिफ्रैक्शन के बाद। ओके, अब एक ले जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखिए ये दोनों रे जो है रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों पैरेलल हो गई। तो पैरेलल रे कहाँ पर मिलेगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी से रे ऐसा माना जाता है कि इन्फिनिटी से रे जो है पैरेलल आती है। तो पैरेलल रे कहाँ पर मिलेगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से रे पैरेलल आते हैं, तो पैरेलल कहाँ पर जाकर मिलेगी, इन्फिनिटी पे। ओके, तो ये रे कहाँ पर जाकर मिलेगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी कहाँ पर है, बहुत दूर, बहुत दूर, यानी कि बहुत दूर जाकर रे मिलेगी। ठीक है, मतलब यहाँ मिलेगी, यानी यहाँ पर बनेगी इमेज, यहाँ पर बनेगी इमेज। ठीक है, यहाँ पर बनेगी इमेज। तो पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, नंबर 1, इमेज कहाँ पर बनेगी, एट इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल रे कहाँ पर मिलेगी, जाकर इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, एट इन्फिनिटी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लाइट चैप्टर पे ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेंस क्या है, लेंस के कितने टाइप्स हैं, और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के जरिए जो इमेज फॉर्म होंगे कहाँ पर होंगे, कैसी होगी इमेज, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, F1 पे रखने से कैसी इमेज बनेगी, बिटवीन F1 और F2 के बीच में रखने से कैसे बनेगी, सारी चीज़ को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इन्फिनिटी पे रखने से कैसी इमेज बनेगी, सब चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेंस क्या है। तो लेंस इज आ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग medium bounded by two surfaces one of which must be spherical। तो देखिए लेंस क्या है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिससे लाइट आर पार हो जाएगी, और रिफ्रैक्टिंग मतलब उससे लाइट गुजरने पर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, बाउंडेड बाय 2 सर्फेस, 2 सर्फेस से क्या हुआ है, बाउंड किया, मतलब घेरा हुआ है, बंद किया हुआ है। ओके, वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल, 2 सर्फेस से बाउंडेड किया हुआ है, तो उनमें से एक सर्फेस जो है स्फेरिकल होना ही पड़ेगा, एक सर्फेस स्फेरिकल होना ही पड़ेगा। ओके, यानी एक सरफेस जो स्फेरिकल होना ही चाहिए। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लेंस। तो लेंस, ये एक लेंस है, देखिए ये एक लेंस है, और ये भी एक लेंस है। तो ब्रॉडली जो है लेंस 2 तरह के होते हैं। ब्रॉडली लेंस 2 तरह के होते हैं, एक है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉन्केव लेंस। एक है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉन्केव लेंस। तो ये लेंस जो है इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, और इस लेंस को बोलेंगे कॉन्केव लेंस। इस लेंस का नाम क्या है, इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और इस लेंस का नाम क्या है, इस लेंस का नाम है कॉन्केव लेंस। तो अगर आपको पूछिए कि कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस क्या है, मान लीजिए अगर आपको पूछे कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, तो इसको आप लोगों को डिफाइन करना है। लेंस पूछने से ये लिखना है, और अगर कॉन्वेक्स लेंस पूछे तो कैसे लिखेंगे, क्या है उसकी डेफिनेशन बताइए। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है अगर पूछे तो आप लोगों को लिखना है कि कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस है जिसका मिडिल वाला हिस्सा मोटा हो, यानी थिक हो, और साइड वाला हिस्सा, किनारे वाला हिस्सा, एजेस वाला हिस्सा पतला हो। उस लेंस को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस है जिसका मिडिल वाला हिस्सा मोटा हो और कॉर्नर वाला हिस्सा, साइड वाला हिस्सा पतला हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर आपको पूछे कि कॉन्केव लेंस क्या है, तो कॉन्केव लेंस वो लेंस है जिसका मिडिल वाला हिस्सा पतला हो। मिडिल वाला हिस्सा क्या है, पतला है, और किनारे वाला हिस्सा मोटा हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्केव लेंस। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस मिडिल वाला हिस्सा क्या होगा, मोटा होगा, यानी कि थिक इन मिडिल होगा, थिक इन मिडिल, यानी कि मिडिल में क्या होगा, मोटा होगा, और कॉर्नर में क्या होगा, थिन होगा, यानी पतला होगा, यानी कि थिन एट एजेस।
एजेस बोल सकते हैं या कॉर्नर बोल सकते हैं या फिर साइड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। साइड में यानी एजेस में, किनारे में अगर पतला हो लेंस और बीच में अगर मोटा हो तो इस लेंस को हम लोग बोलेंगे क्या, कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि जिस लेंस के बीच में मोटा हो और किनारे में पतला हो उस लेंस को बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, ओके। और ये वाला लेंस का मिडिल वाला हिस्सा क्या होगा, पतला हुआ, यानी कि थिन इन मिडिल, ओके, थिन इन मिडिल। और थिक होगा एजेस पर, यानी कि थिक एट एजेस, क्लियर है। यानी कि किनारे पे, कॉर्नर पे, साइड पे क्या होगा, मोटा होगा, यानी कि साइड में मोटा होगा और बीच में क्या होगा, पतला होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव लेंस और इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस। देखिए ये केव की तरह है, केव की तरह है, पहाड़ के गुफा की तरह है, तो ये केव की तरह है, इसलिए इसका नाम है कॉनकेव लेंस और इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ओके। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस ये ब्रॉडली 2 टाइप्स है लेंस का। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस को देखें तो ये और 3 तरह के हैं। इसी तरह से कॉनकेव लेंस भी 3 तरह के हैं। तो कॉनकेव लेंस 3 तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी 3 तरह के होता है, कॉनकेव लेंस भी 3 तरह का होता है। कॉन्वेक्स लेंस 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है, मैं ऐसा करके यहाँ पर दिखाता हूँ। नंबर 1 है बाई कॉन्वेक्स लेंस, ओके। और एक का नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और एक का नाम है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस कौन होगा, यही होगा, इसी लेंस को हम लोग बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस है जिसका दोनों लेंस यानी दोनों सरफेस स्फेरिकल हो और कॉन्वेक्स जैसा हो, तो इस लेंस को हम लोग बोलेंगे क्या, बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि यहाँ पर दोनों लेंस जो है बाई, यहाँ पर दोनों लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है। बाई का मतलब 2, तो दोनों लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो इस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस। और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस है जिसका एक सरफेस प्लेन हो और एक सरफेस कॉन्वेक्स जैसा लेंस हो, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक प्लेन और एक स्फेरिकल और कॉन्वेक्स जैसा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेस, 2 सरफेस से बाउंड होंगे। देखिए एक सरफेस, 2 सरफेस, एक सरफेस, 2 सरफेस, वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल, जिसमें एक स्फेरिकल होना ही पड़ेगा। तो ये देखिए ये एक स्फेरिकल है ही है, ये एक स्फेरिकल है, लेकिन ये स्फेरिकल नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक लेंस होगा, ठीक है। इस लेंस का नाम क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ओके। एक सरफेस प्लेन है और एक स्फेरिकल है और कॉन्वेक्स जैसा है, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और एक है कॉन्वेक्स कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये किस तरह का लेंस होगा, ये इस तरह का, ठीक है। इस लेंस को बोलेंगे हम लोग कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। जिस लेंस के बीच वाला हिस्सा मोटा हो और किनारे वाला हिस्सा पतला हो उस लेंस को हम लोग बोलेंगे क्या, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि इधर से देखने पर ये कॉनकेव जैसा लगेगा और इधर से देखने पर ये कॉन्वेक्स जैसा लगेगा, तो इसीलिए इसका नाम है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यानी कि एक सरफेस जो है कॉनकेव के जैसे है और एक जो है कॉनकेव की तरह है और एक जो है कॉन्वेक्स की तरह है, क्लियर है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस भी 3 तरह के हैं। नंबर 1 बाई कॉनकेव लेंस। तो बाई कॉनकेव लेंस कौन सा लेंस होगा, यही वाला लेंस होगा, यही वाला लेंस होगा, ठीक है। इसी लेंस को हम लोग बोलेंगे बाई कॉनकेव लेंस और इस लेंस को बोलेंगे हम लोग क्या, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये वाला लेंस होगा बाई कॉनकेव लेंस। देखिए जिस लेंस का दोनों सरफेस कॉनकेव लेंस की तरह हो, यानी कि ये सरफेस भी कॉनकेव जैसा दिखेगा और ये वाला भी कॉनकेव जैसा दिखेगा। इधर से देखिए कॉनकेव, इधर से देखिए कॉनकेव, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाई कॉनकेव लेंस, ओके। दूसरा है प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, मतलब जिस लेंस का एक साइड प्लेन हो और एक साइड कॉनकेव जैसा हो, ठीक है, उस लेंस को हम लोग बोलेंगे क्या, प्लेनो कॉनकेव लेंस। जैसे ये एक साइड प्लेन है और एक साइड कैसा है, केव के जैसा, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्लेनो कॉनकेव लेंस, ओके। और तीसरा नंबर क्या होगा, तीसरा होगा
कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ओके, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस ये वाला लेंस होगा। ये वाला वो लेंस जिसका बीच वाला हिस्सा पतला हो और किनारे वाला हिस्सा मोटा हो, और एक तरफ से देखने पर, एक साइड से देखने पर कॉनकेव लेंस की तरह लगे, और दूसरे साइड से देखने पर कॉन्वेक्स लेंस की तरह लगे। इस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ओके, एक साइड से देखने से कॉनकेव लेंस और एक साइड से देखने पर कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अच्छा, अगर आपको बोले कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये किस तरह बिहेव करने लगेंगे? ज़्यादातर ये ज़्यादातर कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करने लगेंगे। लास्ट वाला नाम को देखकर आपको समझना है क्या है लास्ट में, कॉन्वेक्स, तो ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। और अगर बोले कि कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस ये किस तरह से बिहेव करने लगेंगे ज़्यादातर, मतलब इसका बिहेवियर ज़्यादातर कैसा होगा? तो ये कॉनकेव जैसा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉन्वेक्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये कॉनकेव के जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। और अगर बोले कॉन्वेक्स लेंस कैसा बिहेव करने लगेगा, तो ज़्यादातर ये कॉन्वेक्स जैसा। नेट बिहेवियर कैसा होगा? तो आपको बोलना होगा कॉन्वेक्स लेंस के जैसा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉनकेव के तरह इसका बिहेवियर नहीं होगा, लेकिन नेट बिहेवियर यानी ज़्यादातर इसका जो बिहेव होगा वो कॉन्वेक्स के जैसा होगा। लास्ट वाला नाम को देखकर आपको डिसाइड करना है। तो कॉन्वेक्स लेंस भी 3 तरह के हैं और कॉनकेव लेंस भी 3 तरह के हैं, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस यानी ये वाला लेंस और कॉनकेव लेंस ये वाला लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है और ये जो कॉनकेव लेंस है ये किससे बना है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस ये दोनों जो लेंस है ये स्फेरिकल ग्लास से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? स्फेरिकल ग्लास से बना हुआ है। आइए दिखाता हूँ मैं। मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल ग्लास है और ये भी एक स्फेरिकल ग्लास है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों ही दो स्फेरिकल ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल ग्लास है और ये एक स्फेरिकल ग्लास है, और मैंने इस ग्लास को जो है मान लीजिए काट लिया, ठीक है, और इस ग्लास को भी मैंने यहाँ से काट लिया, ठीक है। अब इसको अगर ज्वाइन कर देंगे तो कौन सा लेंस बनेगा? कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब मान लीजिए फिर से ये 2 स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है। अब मैंने इसको काट लिया, ठीक है, और मैंने इसको काट लिया। अब इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो इस तरह मिलेगा, ठीक है। तो ये बन गया क्या? ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस किससे बना हुआ है? स्फेरिकल ग्लास से बना हुआ है। कितने? 2 स्फेरिकल ग्लास से बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब ये स्फेरिकल ग्लास से जो बना हुआ है कॉन्वेक्स या कॉनकेव, तो वो दोनों ग्लास के बीच का एक पॉइंट होगा यानी सेंटर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए समझते हैं। मान लीजिए ये जो है ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये 2 स्फेरिकल ग्लास से बना हुआ है। मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल ग्लास है और इसके लिए ये एक स्फेरिकल ग्लास है। मान लीजिए कि ये 2 स्फेरिकल ग्लास से ये लेंस बना हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस भी 2 स्फेरिकल ग्लास से बना हुआ होता है, कॉनकेव लेंस भी 2 स्फेरिकल ग्लास से बना हुआ होता है। तो मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल ग्लास है और ये एक स्फेरिकल ग्लास है। तो इस स्फेरिकल ग्लास के लिए सेंटर ये होगा और इस स्फेरिकल ग्लास के लिए सेंटर ये होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मान लीजिए कि C1 और ये C2, तो ये C1 और C2 जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? अगर पूछे लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो आप लोगों को बोलना है कि लेंस जिस स्फेरिकल ग्लास से बना होता है उस स्फेरिकल ग्लास के सेंटर्स को, यानी दोनों सेंटर को क्या कहेंगे हम लोग? लेंस जिस 2 स्फेरिकल ग्लास से बना हुआ है उन दोनों स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यानी कि ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो जो ये लाइन मिलेगी इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, या फिर इसको बोला जाता है ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, तो लेंस जिस स्फेरिकल ग्लास जिन 2 स्फेरिकल ग्लास से बना हुआ है उन 2 स्फेरिकल ग्लास के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने पर जो लाइन मिलती है उस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यानी कि
अगर कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस पूछे तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, और अगर कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस पूछे तो कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, ये रेडियस होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हुआ, ये भी तो रेडियस हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी क्या होगा, ये भी होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये दूरी है इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर दो बराबर हिस्सों में बांटे तो यहाँ पर हमको पॉइंट मिलेगा, यानी कि ये मिड पॉइंट होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, फोकस। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसके बीच की मतलब मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस। ये भी क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, और ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, उसके मिड पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। मिड पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में हम लोग पढ़े थे कि मिरर के बीच वाला हिस्सा, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, उसके मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है, पोल। लेकिन यहाँ पर लेंस के मिड पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ये, इसको बोला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को ओ से डिनोट किया जाता है, क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यानी सेंटर शब्द एक यहाँ पर आया, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर शब्द यहाँ पर भी आया, और ये भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर शब्द यहाँ पर भी आया। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, इसके यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे 2F। अगर इसको हम लोग F1 नाम देंगे तो ये हो जाएगा 2F1। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बार बार आता है तो इसको हटा देते हैं, और ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसके अगर हम लोग F2 बोलेंगे, क्योंकि फोकस यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर भी फोकस मिलता है, तो फोकस 1 फोकस 2। ठीक है, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, 2F1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है, ये तो फोकल लेंथ है, तो ये क्या है, ये भी फोकल लेंथ होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो सेम है, तो ये फोकल लेंथ है, तो ये भी फोकल लेंथ होगा, तो ये F का डबल हो गया, यानी कि ये डबल हो गया अभी, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2F1। ये फोकल लेंथ है, तो ये भी फोकल लेंथ है। अब ये पूरा क्या हो गया, 2F हो गया, यानी कि इसको अगर F1 बोलेंगे तो ये 2F1 हो जाएगा, और इसको अगर F2 बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F2। क्या हो जाएगा, 2F2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हटा करके हम लोग यहाँ पर नाम रखे 2F1 और यहाँ पर रखे 2F2, क्योंकि यहाँ पर F2 है तो ये 2F2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ का डबल है ये, तो 2F, यानी ये अगर F2 है तो ये 2F2, ये अगर F है तो ये 2F1, सॉरी ये F1 है तो ये 2F1। इसी तरह से कॉन्केव लेंस भी ऐसा ही है। ठीक है, ये एक स्फीयर से बना, स्फेरिकल ग्लास बना हुआ है, ये भी एक स्फेरिकल ग्लास बना हुआ है। इसके सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको भी बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको ज्वाइन करने पर जो लाइन मिलेगी इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक इसके डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर बीच में मिलेगा फोकस, यहाँ पर भी मिलेगा फोकस। इसको F1 बोलेंगे, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1। ठीक है, इसको बोलेंगे F2, तो ये हो जाएगा 2F2। ओके, और लेंस के मिड पॉइंट को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, दोनों ही जो है स्फेरिकल, दो स्फेरिकल ग्लास से बना हुआ है। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पर भी होगा R = 2F, R = 2F, यानी F मतलब फोकल लेंथ, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 गुना। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इसके बाद समझेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। ठीक है ना, अगर रूल्स हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसे बनेगी, इन्फिनिटी पर रखने पर कॉन्वेक्स लेंस के सामने, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए इन्फिनिटी पर रखने पर ऑब्जेक्ट को कहाँ पर इमेज बनेगी, कैसे बनेगी, रियल वर्चुअल इमेज, रियल वर्चुअल डिमिनिश इरेक्ट, इन्वर्टेड कैसे बनेगी, F1 पे रखने से कैसे बनेगी, बिटवीन F1 और F2 के बीच में रखने से ऑब्जेक्ट को इमेज कैसे बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखने पर कैसे बनेगी और इमेज कैसे बनेगी, और कॉन्केव लेंस के सामने पर रखने पर कैसी इमेज बनेगी, सारी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जो हम लोग पढ़े इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। इसको हम लोग बोलेंगे टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लेंस एंड टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्केव लेंस। ओके, और एक चीज़ समझ लीजिए, मैं बता दूं आप लोगों को, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। इसको कन्वर्जिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब रेज, पैरेलल रेज, ये क्या होंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। जब रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो ये कहाँ से पास होंगे, फोकस से,
एक फिक्स पॉइंट से पास होंगे जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, फोकस। पैरेलल रे आएगी तो फोकस से जाएगी, ठीक है। तो फोकस से जाएगी तो मतलब रे पैरेलल आती है तो कहाँ से, फोकस से जाते हैं, मतलब एक पॉइंट पे आके सिमट जाते हैं, एक पॉइंट पे आके सिमट जाते हैं, यानी यहाँ पर रे कॉन्वर्ज हो जाता है। तो इसीलिए इस लेंस को बोलेंगे हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस को बोलेंगे कॉन्वर्जिंग लेंस। तो ये कॉनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आए तो ये डाइवर्ज हो जाएंगे, मतलब डाइवर्ज का मतलब इधर उधर मतलब फैल जाएंगे, डाइवर्ज का मतलब फैल जाएंगे, और कॉन्वर्ज का मतलब सिमट जाएंगे, तो ये डाइवर्ज हो जाएंगे। इसको अगर पैरेलल आए तो इसीलिए इस लेंस को बोला जाता है, इस लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। इसको बोलेंगे कॉन्वर्जिंग लेंस, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है क्या। और एक बात, लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग कहा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस को कहा जाता है कॉन्वर्जिंग लेंस, ओके। लेकिन मिरर के केस में जो है कॉनकेव को कहा जाता है कॉन्वर्जिंग मिरर। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग मिरर, और मिरर के केस में कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर, उल्टा, ओके, ध्यान में रखना। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। 3 रूल्स बताएंगे, ठीक है, 3 रूल्स। नंबर 1, ये रूल्स कुछ उसी तरह से होंगे जिस तरह से हम लोग कॉनकेव मिरर में अप्लाई किए थे, यानी मिरर में जैसे जैसे अप्लाई किए थे यहाँ पर भी वैसा ही होगा, ओके। नंबर 1 रूल, मान लिया कि ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1, ये 2F1, ये F2, तो ये क्या हो जाएगा 2F2, ये सेम डिस्टेंस पे होंगे, ओके। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आए तो किधर से पास होंगे, पहला रूल फोकस से पास होंगे, यानी पैरेलल आने पर फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2, ओके। तो पैरेलल आने पर फोकस से जाएगी, और फोकस से जाने पर मतलब फोकस से अगर आए रे तो पैरेलल जाएगी रे, ठीक है। ये दूसरा रूल, पैरेलल जाने पर फोकस से जाएगी, मतलब पैरेलल आने पर फोकस से जाएगी, और फोकस से आने पर पैरेलल जाएगी, ठीक है। तीसरा रूल उसी तरह से लग रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ पर रे आर पार क्यों हो जाता है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो रे आर पार हो जाएंगी। और वहाँ पर आर पार क्यों नहीं होते थे, क्योंकि वो मिरर है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहे थे, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब तीसरा नंबर रूल देखिए, मैंने आप लोगों को मिरर के केस में बताया था कि अगर रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है कॉन्वेक्स लेंस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस F1, 2F1, F2, 2F2, ओके। अगर हम लोग रे को ऑप्टिकल सेंटर से लेके आएंगे तो सीधे चले जाएंगे, ये तीसरा रूल है। रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट को ही कहा जाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइट बेंड नहीं होंगे, रे सीधे चले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से आने से ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चले जाएंगे, और यहाँ पर सीधे नहीं जाएंगे, ठीक है। पैरेलल आने पर फोकस से आने पर पैरेलल, और ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो सीधे चले जाएंगे, यहाँ पर कोई बेंड वेंड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तीन रूल है, पैरेलल आने पर फोकस से जाएगी, फोकस से आने पर पैरेलल जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो सीधे चले जाएंगे। ये है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग सीखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इसके लिए मैं 2 रूल बताऊंगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसके लिए 2 रूल। नंबर 1 रूल, ये है कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस F1, 2F1, F2, 2F2। पहला रूल क्या है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई तो ये डाइवर्जिंग लेंस है ना, तो रे क्या होंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, रे कुछ इस तरह चले जाएंगे, और इसको पीछे बैक करने पर हम लोग को लगना चाहिए कि ये रे जो है कुछ इस तरह चले जाएंगे। इसको पीछे बैक करने पर हम लोग को लगना चाहिए कि ये रे जो है कहाँ से आई, फोकस से। ये फर्स्ट रूल है, ठीक है। रे पैरेलल आने पर इस तरह से डाइवर्ज होंगे कि पीछे बैक करने पर कहाँ पर हम लोग को मिलना चाहिए आकर के,
फोकस पे, मतलब इधर से अगर देखें तो हमको लगना चाहिए कि ये फोकस से, इधर से अगर देखें आँख से तो लगना चाहिए कि ये फोकस से रे आ रही है। दूसरा रूल, ये है कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, F1 to F1, F2 to F2। ओके, अगर रे को ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आए तो सीधी चली जाएगी, कोई बेंड नहीं होंगे, कोई बेंड नहीं होंगे, रे सीधे चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आने पर सीधे चले जाएंगे, यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर से आने पर सीधे चले जाएंगे। ये 2 रूल है कॉन्केव लेंस के लिए, इमेज फॉर्मेशन में काम आएगा, और ये 3 रूल है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इमेज फॉर्मेशन में काम आएगा। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए 6 केस लेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को 6 जगह हम लोग बैठाएंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और 2 जगह बैठाएंगे, 2 जगह लेंगे ऑब्जेक्ट को कॉन्केव लेंस के लिए, तो टोटल 8 केस होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट केस किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है ना, अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के बारे हम लोग पढ़ रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये ठीक है ना। नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर लिए? इन्फिनिटी पे, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस F1, ये हो जाएगा 2F1। ये तो एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन नाम क्या रखे? 2F1। ठीक है, ये F2, तो ये हो जाएगा 2F2। ये लाइन सीधी नहीं है, ठीक है ना। चलो मैं सीधी कर दिया। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? स्केल से सीधी लाइन लेना है, और ये डिस्टेंस सेम होंगे। ठीक है, सब डिस्टेंस सेम होंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो बहुत दूर होता है, तो मान लिए देखिए इन्फिनिटी में जो है ऑब्जेक्ट लेना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को लेकर दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर इन्फिनिटी है, बहुत दूर होते हैं इन्फिनिटी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए? ऑब्जेक्ट। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आप लोग पता होना चाहिए कि 2 रे सिर्फ निकाले जाते हैं। कितने रे? 2 रे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन्फिनिटी से रे कैसे आएगी? पैरेलल। इन्फिनिटी से रे पैरेलल आएगी, इन्फिनिटी से रे पैरेलल आएगी, और पैरेलल रे जाकर के इन्फिनिटी में मिलेगी। पता है ना, मिरर में मैं आप लोग बताया था, मिरर के केस में, मिरर जब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आप लोगों में पढ़ाया, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि इन्फिनिटी से रे पैरेलल आएंगे, और पैरेलल रे जाकर कहाँ पर मीट करेगी? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इन्फिनिटी से रे कैसे आएंगे? इन्फिनिटी से रे पैरेलल आएंगे, तो ये पैरेलल रे लेके गए। तो पैरेलल रे आने पर कहाँ से पास होंगे? फोकस से, यानी फोकस से जाएंगे। ठीक है, फोकस से जाएंगे, तो 2 रे लाना पड़ेगा, एक रे लेके आए और ये नीचे से लाते हैं पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आए। ठीक है, जाएंगे किधर से? फोकस से। ठीक है, तो अब बात करते हैं पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। नंबर 1, इमेज का पोजीशन कहाँ होगा? तो देखिए इमेज कहाँ पर बनेगी? F2, जहाँ पर रे मिट करती है, रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे, वहाँ पर ही क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ पर बनेगी? F2 पर, यहाँ पर रे मिट करती है। ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? एट F2। ठीक है, देखिए एक बात, ये F1 to F1 जो है, यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं इसका नाम F1 to F1, और ये F2 to F2 जो है, इसको हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं F2 to F2। ये इधर वाला नाम इधर कर सकते हैं, इधर वाला इधर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, एग्जाम में ऐसा इस तरह से आ सकता है कि 2F2 पे रखा गया तो कहाँ पर बनेंगे, है ना, ऐसा कुछ बोला जा सकता है, F1 नहीं बोला जा सकता है। तो टेंशन नहीं लेना, इधर वाला नाम इधर कर सकते हैं, इधर वाला नाम इधर कर सकते हैं। अगर इधर वाले बोल रहे हैं तो इधर वाला बताना है, इधर वाले बोलेगा तो इधर वाला बताना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इमेज कहाँ पर बनेगी? F2। दूसरा नंबर, टोटल हम लोग ये पोजीशन बता दिए, अब 3 नेचर बताएंगे। तो इमेज तो बनेगी F2 पर, क्लियर है, इमेज तो बनेगी F2 पर। अब इस इमेज का साइज क्या होगा? तो देखिए इमेज यहाँ पर बनती है और ये एक पॉइंट की तरह है, तो इमेज का साइज होगा पॉइंट साइज। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल? तो इमेज बनेगी रियल। क्यों? क्योंकि रे सच में मिलती है, रिफ्रैक्टेड रे सच में मिलती है, तो इमेज बनेगी रियल। मैंने आप लोग बताया था कि रे अगर सच में मिलेगी तो इमेज बनेगी रियल, और रियल इमेज के साथ कौन सी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड मतलब उल्टी, यानी इमेज बनेगी इन्वर्टेड। क्लियर है। आइए
2 नंबर केस लेते हैं। ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F1 2F1 ऑब्जेक्ट अभी 2F1 के बियॉन्ड लेंगे, यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये हो जाएगा 2F1, ओके। F2 2F2 ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, बियॉन्ड 2F1 यानी यहाँ लेते हैं, है ना, 2F1 के पास लेंगे यानी कि सामने लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग को 2 रे निकालना है, एक पैरेलल लेके जाएंगे, तो पैरेलल रे किधर से पास होगी, फोकस से, ठीक है। अब एक लेके जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ले जाने पर सीधी चली जाएगी रे, तो दोनों रे कहाँ पर मिलती है, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, नंबर 1 पोजीशन, इमेज का पोजीशन क्या है, मतलब कहाँ पर इमेज बनी, तो इमेज F2 और 2F2 के बीच में बनी, तो बिटवीन F2 एंड 2F2, ओके, F2 एंड 2F2, ओके। अच्छा, इमेज का साइज क्या है, तो इमेज देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट बढ़ा लिया तो इमेज देखिए छोटी बनी है, तो इसका मतलब इमेज का साइज छोटा हो गया, यानी कि डिमिनिश, छोटा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डिमिनिश। फिजिक्स में स्मॉल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिमिनिश, इमेज छोटी हो गई, तो इमेज का साइज छोटा हो गया, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिमिनिश, ठीक है। इमेज छोटी बनी, ठीक है, छोटी बनी तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। अच्छा, अब रियल इमेज है या वर्चुअल, तो रे सच में मिलती है तो रियल इमेज बनेगी। अच्छा, रियल बनेगी तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, कैसी होगी, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड साथ साथ आएंगे, और वर्चुअल इरेक्ट साथ साथ आएंगे, रियल इन्वर्टेड, क्लियर है। जब इमेज रियल बनेगी तो साथ साथ इन्वर्टेड, रे से हम लोग सर से रे निकाले तो सर मिलेंगे, ठीक है, तो सर यहाँ पर मिलेंगे, तो ये देखिए इमेज ऐसी थी ऐसी बन गई, है ना, यानी ऐसी थी ऐसी बन गई, तो इमेज उल्टी बन गई। तो रियल इमेज जब जब होंगे तब तब इन्वर्टेड होंगे, क्लियर है। तीसरा पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट 2F1 पे ऑब्जेक्ट लेंगे, ये है कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F1 2F1 F2 2F2, क्लियर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ लेंगे, 2F1 पे लेंगे, तो यहाँ से 2 रे निकालेंगे, एक पैरेलल रे किधर से पास होगी, फोकस से, ठीक है, और एक लेंगे हम लोग कहाँ, एक किधर से ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये यहाँ से, तो ये F2 है, ये 2F2, ओके। तो इमेज यहाँ बनी, यहाँ पर, ठीक है, इमेज यहाँ बनी, है ना, इमेज यहाँ बनी। तो पोजीशन एंड नेचर, जहाँ पर रे मीट करेगी वहीं पर इमेज बनेगी। नंबर 1 पोजीशन कहाँ है, तो ये F2 है, तो इमेज कहाँ पर बनी, एट 2F2, ठीक है ना, एट 2F2। अगर बोले कि 2F2 पे रखा जाए तो इमेज कहाँ पर बनेगी, तो 2F1, उल्टा करके अगर बोले, ओके। दूसरा नंबर, इमेज का साइज क्या है, तो इमेज सेम साइज है, ऑब्जेक्ट जैसा लेंगे, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लेंगे उतनी बड़ी इमेज बनेगी, तो सेम साइज। तीसरा पॉइंट, क्या रे सच में मिलती है, हाँ मिलती है, तो इमेज कैसे बनेगी, रियल, रे सच में मिली है तो रियल इमेज, रियल होंगे तो साथ साथ क्या होंगे, इन्वर्टेड, ओके। अब आइए 4 नंबर केस में, ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, बिटवीन 2F1 और F1, यानी F1 और 2F1 के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, इसके बीच में लेंगे ऑब्जेक्ट, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, F1 2F1 F2 2F2, ओके। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे हम लोग, बिटवीन F1 और 2F1 के बीच में, यहाँ पर ले लिए, यहाँ से हम लोग 2 रे निकालेंगे, एक पैरेलल ले जाएंगे तो कहाँ से जाएगी, फोकस से, ओके।
और हम लोग एक ले जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो रे कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन, इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। ओके, दूसरा नंबर, इमेज का साइज क्या होगा, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो इन लार्ज, बड़ा है तो क्या बोलेंगे, इन लार्ज। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, क्या रे सच में मिलती है, हाँ मिलती है, देखिए यहाँ पर, तो रियल इमेज बनेगी, सच में मिलती है तो रियल बनेगी। ठीक है, नहीं मिलने से सच में वर्चुअल इमेज बनेगी, तो रियल इमेज बनेगी, तो साथ साथ क्या होंगे, इन्वर्टेड। क्लियर है। तो 4 नंबर पोजीशन हम लोग ले लिया ऑब्जेक्ट का, अब लेंगे 5 नंबर, इसके बाद लेंगे 6 नंबर। 5 नंबर, ऑब्जेक्ट एट F1, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेंगे, F1 पे अभी। ठीक है, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस ये F1, ये 2F1। ओके, ये F2 और ये 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, एट, पहले लिए इन्फिनिटी पे, इसका फिर लिए बियॉन्ड 2F1, फिर लिए बिटवीन F1 एंड 2F1, और अभी कहाँ पर ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट F1, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ले लिए। 2 रे निकालना है, एक पैरेलल लेके जाएंगे, पैरेलल किधर से पास होगी, मतलब पैरेलल जाएगी रे तो किधर से जाएगी, फोकस से, रिफ्रैक्शन के बाद। ओके, अब एक ले जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो देखिए ये दोनों रे जो है रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों पैरेलल हो गई, तो पैरेलल रे कहाँ पर मिलेगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी से रे ऐसा माना जाता है कि इन्फिनिटी से रे जो है पैरेलल आती है, तो पैरेलल रे कहाँ पर मिलेगी, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से रे पैरेलल आते हैं, तो पैरेलल कहाँ पर जाकर मिलेगी, इन्फिनिटी में। ओके, तो ये रे कहाँ पर जाकर मिलेगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी कहाँ पर है, बहुत दूर, यानी कि बहुत दूर जाकर रे मिलेगी। ठीक है, मतलब यहाँ मिलेगी, यानी यहाँ पर बनेगी इमेज, यहाँ पर बनेगी इमेज। ठीक है, यहाँ पर बनेगी इमेज। तो पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, नंबर 1, इमेज कहाँ पर बनेगी, एट इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल रे कहाँ पर मिलेगी, जाकर इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, एट इन्फिनिटी। क्लियर है। दूसरा नंबर, इमेज का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा। देखिए इमेज का साइज बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा का हम लोग क्या कह सकते हैं, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज्ड। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, इमेज रियल है या वर्चुअल, तो इमेज रियल है, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके जो रे है मिलती है, यहाँ पर आके मिलती है, तो रे सच में मिलती है तो इमेज बनेगी रियल। इमेज कैसे बनेगी, रियल, और रियल होंगे तो क्या होंगे, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, उल्टी। अब लेंगे हम लोग 6th पोजीशन, ऑब्जेक्ट बिटवीन, कहाँ पर लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस यानी F1, यहाँ पर लेंगे ऑब्जेक्ट को अभी। ठीक है ना। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है F1, ये है 2F1, F2 और ये है 2F2। ऑब्जेक्ट को यहाँ लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ लेंगे, है ना। तो एक रे ले जाएंगे पैरेलल ले जाएगी तो किधर से पास होगी, फोकस से। ठीक है, और एक ले जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखिए ये जो 2 रे है, रिफ्रैक्टेड रे जो है, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो सीधे चले जाएंगे, और ये दोनों रे देखिए ऐसे जा रही है, रे कैसे जा रही है, ऐसे ही। क्या ये दोनों रे पैरेलल है, तो ये दोनों रे तो पैरेलल नहीं है, ऐसे जा रही है, तो पैरेलल नहीं है तो इन्फिनिटी में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। तो ये जितने भी लंबा आगे बढ़ाए हम लोग, जितने भी आगे जाए हम लोग दूर चले जाएंगे। ठीक है ना, जितने भी आगे ले जाएंगे हम लोग, ये मिलने वाले नहीं है, ऐसे चले जाएंगे। तो इसको अगर हम लोग पीछे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब बैक प्रोड्यूस करने पर हम लोग को लगेगा कि रे जो है यहाँ पर मिलेगी, यानी यहाँ पर मिलेगी, यानी कि अब इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। ठीक है,
तो पोजीशन एंड नेचर क्या हो जाएगा, पोजीशन एंड नेचर यहाँ पे ले लेता हूँ। अच्छा इधर ही लिखता हूँ, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। नंबर 1, इमेज का पोजीशन किधर है, मतलब इमेज का पोजीशन क्या है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, देखिए इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है। दूसरी बात, इमेज का साइज क्या होगा, तो इन लार्ज, देखिए ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी बड़ी है, ठीक है, तो इन लार्ज, इमेज बड़ी बनेगी तो इन लार्ज कहेंगे, इन लार्ज। इन लार्ज की जगह मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीफाइड, ओके। तीसरा पॉइंट, इमेज रियल है या वर्चुअल, इमेज रियल है या वर्चुअल, तो इमेज है वर्चुअल, क्यों, क्योंकि रे सच में नहीं मिलती है, इसको पीछे प्रोड्यूस करने पर हमको लग रहा है कि रे यहाँ पर मिल जाएगी, तो रे तो सच में नहीं मिल रही है, सच में मिलने से रियल इमेज बनती है, सच में नहीं मिल रही है तो इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब मिजाजी, ओके। और 4 नंबर, वर्चुअल आएंगे तो साथ साथ क्या आएंगे, इरेक्ट, क्योंकि रियल के साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनेगी इमेज, इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट मतलब सीधी, यानी कि इमेज सीधी बनेगी, ठीक है। तो एक ऐसा केस है जिसमें इमेज सीधी बनी और वो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखने पर, और इसी तरह से कॉन्केव मिरर में फोकस और पोल के बीच में रखने पर इमेज सीधी बनी और इनलार्ज बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस यानी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज सीधी बनेगी, इनलार्ज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इन फ्रंट ऑफ लेंस बनेंगे, लेंस के सामने बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इमेज को रखे इन्फिनिटी पे, फिर इसके बाद कहाँ पर रखे, बियॉन्ड 2F1, फिर कहाँ पर रखे एट 2F1, फिर कहाँ पर रखे बिटवीन F1 एंड 2F1, फिर कहाँ पर रखे एट F1, फिर कहाँ पर रखे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ठीक है। उम्मीद है कि हर चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको रट्टा नहीं मानना होगा कि इमेज कैसे बनेगी, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड कैसी बनेगी, इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पर कैसी इमेज बनेगी, आपको अब कोई भी टेंशन नहीं है और आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। तो ये 6 केस थे, 6 पोजीशन थे ऑब्जेक्ट का, किस लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ओके, ये पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस ये पढ़ेंगे, ओके। नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहाँ लेंगे, इन्फिनिटी पे लेंगे, तो ये है कॉनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ये F1, ये 2F1 और ये F2 और ये 2F2, ओके। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी तो बहुत दूर है, मान लीजिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इन्फिनिटी से रे कैसे आएगी, पैरेलल, यहाँ से हम लोग 2 रे लेके जाना है, तो पैरेलल जाएगी, ये 2 रे, ये रे और ये रे क्या है, पैरेलल है, इन्फिनिटी से रे पैरेलल आएगी, ऑब्जेक्ट को रखे इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से रे पैरेलल आएगी, तो पैरेलल आएगी, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो रे इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगे, ये इस तरह से इधर चले जाएंगे, तो ये दोनों रे तो आपस में मिलेगी नहीं, ऐसे चले जा रहे हैं, तो इसको अगर पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो रूल क्या है कि अगर पैरेलल आएगी तो पीछे लेके आने पर कहाँ पर हमको लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, इसको पीछे लेके आएंगे तो हमको लगेगा, यहाँ से आँख से देखने पर हमको लगना चाहिए कि ये फोकस से आ रहा है, यहाँ से अगर आँख से हम लोग देखें तो लगना चाहिए कि ये फोकस से आ रहा है, ठीक है। तो पैरेलल आने पर इस तरह डाइवर्ज होंगे कि पीछे प्रोड्यूस करने पर फोकस पे हमको मिलता हुआ नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन ये रे सच में जो है मिलती नहीं है, इसको पीछे प्रोड्यूस करने पर रे मिलती है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो आइए बात करते हैं पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। नंबर 1, इमेज का पोजीशन क्या है, मतलब इमेज कहाँ बनी, तो इमेज बनी एट F1, यहाँ पर इमेज बनी, ठीक है। दूसरी बात, इमेज का साइज क्या है, तो इमेज देखिए यहाँ पर बनती है इमेज, तो पॉइंट साइज क्लियर है, पॉइंट साइज। थर्ड पॉइंट, इमेज रियल है या वर्चुअल, तो इमेज है, वेरी गुड, इमेज है वर्चुअल, क्यों, क्योंकि रे सच में नहीं मिलती है, ये रे मिलेगी नहीं, जितने भी आगे हम ले जाए
ये रे मिलेगी नहीं, इसको पीछे प्रोड्यूस करने पर मिली, तो सच में रे नहीं मिलती है, तो सच में रे नहीं मिलने से जो इमेज बनेगी उसको बोलेंगे वर्चुअल। तो यहाँ पर इमेज बनेगी वर्चुअल, ठीक है। और वर्चुअल के साथ क्या फ्री मिलेंगे हमको, इरेक्ट, मतलब सीधी इमेज, सीधी बनेगी, ठीक है। अब इन्फिनिटी को छोड़ कर कहीं पर भी अगर हम ले बियॉन्ड टू F1, बिटवीन F1 एंड टू F1, या बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को ले, तो हम जो अभी बताएंगे हर वक्त यही पोजीशन आएंगे और यही क्या होंगे, मतलब अभी जो मैं लेके दिखाऊंगा, जो 4 पॉइंट बताऊंगा, हमेशा वही 4 पॉइंट आएंगे, मतलब पोजीशन एंड नेचर जो इमेज की होगी वही होंगे कहीं पर भी लेने पर, इन्फिनिटी को छोड़कर। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंगे कहां पर, ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़कर ऑब्जेक्ट को कहीं पर ले, ठीक है, कहीं पर ले। देखिए समझिए, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस F1 टू F1, F2 टू F2, क्लियर है, क्लियर है, 2F2। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं पर भी ले, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिए, तो एक रे ले जाके पैरेलल, ये इस तरह से डाइवर्ज होंगे, लगेगा कि पीछे लाने पर कि ये फोकस से आई, ठीक है, मतलब यहाँ से आँख से देखने पर लगेगा कि ये जो रे है ये फोकस से आ रही है, ये रे कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। और एक लेके जाएंगे हम लोग कहाँ से, फोकस से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से। किधर से ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से ले जाने पर सीधी चली जाएगी, रे सीधी चली जाएगी, ठीक है ना, मतलब डाइवर्ज नहीं होंगे, डेविएट नहीं होंगे, रे सीधी चली जाएगी, ठीक है। अब इसको हम लोग पीछे लेके आ सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं। तो ये रे पीछे लाने पर लगेगा कि फोकस से आ रही है ये रे, ठीक है, और ये रे तो सीधी चली गई है ना, इसको हम लोग पीछे ला भी सकते हैं या फिर ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये रे और ये रे पीछे लेके आ सकते हैं, देखिए मान लेके आए पीछे, ठीक है। तो ये रे और ये रे कहाँ पर मिली, यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर। तो इमेज यहाँ पर बनेगी, इमेज कहाँ पर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ लेंस, यानी पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। नंबर 1, इमेज कहाँ पर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ लेंस। हमेशा ही इमेज इन फ्रंट ऑफ लेंस बनेंगे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट इन्फिनिटी लेंगे, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं पर भी लेंगे तो इमेज इन फ्रंट ऑफ लेंस बनेंगे हमेशा ही, ठीक है। यहाँ पर ले, 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 कहीं पर भी ले, हमेशा इमेज कहाँ पर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस का सामने बनेंगे, यहाँ पर इमेज बनेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर इमेज का साइज क्या होगा, तो इमेज का साइज देखिए छोटा है, यानी इमेज बनेगी डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब छोटा, डिमिनिस्ड, ठीक है। तीसरी बात कि इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल, रियल बनेगी या वर्चुअल, वेरी गुड, इमेज बनेगी वर्चुअल, क्योंकि रे सच में नहीं मिलती है, ये तो रे चली जाती इधर, ये चली जाती इधर, इसको पीछे लेके आने पर लग रहा है कि रे यहाँ पर मिल रही है, तो रे सच में नहीं मिल रही है, तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, ओके। और वर्चुअल के साथ क्या मिलेंगे हम लोग को, फ्री, इरेक्ट, यानी सीधी इमेज, सीधी बनेगी, देखिए सीधी इमेज है, ठीक है। सर से रे निकाले तो सर बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्सेप्ट इन्फिनिटी को छोड़ करके कहीं पर भी इमेज ऑब्जेक्ट को रखे तो इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ लेंस बनेंगे, डिमिनिश बनेंगे, वर्चुअल बनेंगे, इरेक्ट बनेंगे। इरेक्ट मतलब सीधी, यानी इमेज सीधी बनेगी, इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, तो इमेज कैसे बनेगी, सीधी। उम्मीद है कि आप लोगों को हर चीज़ को समझ में आया। अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन है, आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है 100% उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गए। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, बाय बाय।